GTA ट्रायलॉजी को रिलीज हुआ ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड जिस दिन ये रिलीज हुआ था ना उस दिन मैं बहुत ही एक्साइटेड था इसे खेलने के लिए। मैंने इसे अपने पीसी और प्ले स्टेशन दोनों पर ही परचेज कर लिया ये सोचकर कि भाई अब तो मुझे बहुत ही मजा आएगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही क्योंकि अगले ही दिन मुझे इन गेम्स के अंदर इतने खतरनाक बग्स एंड ग्लिचेस देखने मिले जिनकी वजह से मुझे पता चला कि इन गेम्स को खेला ही नहीं जा सकता बाद में रॉकस्टार गेम्स ने ट्रायलॉजी को अपडेट किया, लेकिन अभी भी ये गेम कुछ खास फिक्स हुआ नहीं है। रिलीज होने के 1 साल बाद भी मुझे बहुत सारे बग्स एंड ग्लिचेस देखने मिले हैं एंड आज के टाइम पे अगर मुझे पुराने GTA गेम्स को एंजॉय करना हो तो मैं ओल्डर वर्जन को प्रेफर करूंगा ना कि डेफिनेटिव एडिशन को। एंड यही सब देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पुराने GTA सैन एंड्रियास को कम से कम मॉड्स की हेल्प से रीमास्टर करूं और इसे इतना हाई ग्राफिक्स बना दूं जिससे कि ये डेफिनेटिव एडिशन जैसा दिखने लग जाए। एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैंने ऐसा कर भी दिया है। भाई मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि इन मॉड्स ये डेफिनेटिव एडिशन जैसा हो चुका है। जानने के लिए वीडियो में बने रहो। एंड आगे बढ़ने से पहले बिग थैंक्स टू हिटपॉ जिन्होंने हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जो कि लेकर आ गए हैं एक ऐसे फ्री टूल को जिससे आप अपने ब्लरी या फिर लो क्वालिटी फोटोज को हाई क्वालिटी क्लियर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये सब कुछ पॉसिबल है हिटपॉ ऑनलाइन फोटो एनहेंसर फ्री के हेल्प से, जो कि AI पावर्ड है। अपने पिक्सेलेटेड ब्लरी और लो क्वालिटी फोटोज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस वेबसाइट पर आ जाना है और अपस्केल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने इमेज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइकल के इमेज को सिलेक्ट किया है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद ये आपको अपस्केल इमेज प्रोवाइड कर देगा, जो कि पहले से काफी इम्प्रूव्ड होगा। आप देख भी सकते हो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपस्केलिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप इसे शार्प पर सेट कर सकते हो या फिर सॉफ्ट पर। इसके अलावा आप अपने इमेज को अप टू 8x तक अपस्केल कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि JPG, PNG या फिर TIFF। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हिटपॉ ऑनलाइन फोटो एनहेंसर का लिंक दे दिया है, जाओ और चेकआउट करो। तो ये रहा हमारा बेस गेम। अगर आप GTA सैन एंड्रियास को फ्रेश इंस्टॉल करते हो तो ये बड़ा ही बेसिक दिखता है। जैसा ये 2004 में था ये आज भी वैसा ही है, लेकिन हाँ स्टीम वर्जन में वाइड स्क्रीन का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप गेम को 2K रेजोल्यूशन पे भी चला सकते हो एंड अभी भी ये 2K पे ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने गेम के अंदर इंस्टॉल करेंगे DirectX 3.0 वर्जन को। अब अगर आप GTA सैन एंड्रियास में काफी टाइम से मॉडिंग करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा DirectX 2.0 नाम से भी एक मॉड हुआ करता था, जो कि गेम का लुक पूरी तरीके से चेंज कर देता था। तो ये उस मॉड का ही न्यूअर वर्जन है जो कि रिसेंटली ही रिलीज किया गया है। फिलहाल ये मॉड बीटा फेज में है एंड इसे ऐड करने के बाद गेम के अंदर रिफ्लेक्शंस ऐड हो जाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स आ जाएंगे। इसी के साथ गेम के अंदर रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, गॉड रेज आ जाएंगे और रेन ड्रॉप्स भी ऐड हो जाएंगे गेम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने DirectX 3.0 मॉड को इंस्टॉल कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारा गेम इंस्टेंटली कितना ज्यादा बेटर दिखने लग गया है। हमारे गेम का जो कट सीन है वो पहले से बहुत इंप्रूव लग रहा है। एंड अगर मैं ओवरऑल गेम के ग्राफिक्स की बात करूं तो ये सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आप देख सकते हो कार के ऊपर रिफ्लेक्शंस कितने सही आ रहे हैं। इसी के साथ गेम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स, गॉड रेज एंड ओवरऑल लाइटिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तो हमने सिर्फ एक ही मॉड इंस्टॉल किया है, लेकिन इसके आगे भी हम लोग गेम के अंदर इतने खतरनाक से मॉड्स इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे हमारे गेम की लुक पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब जो हमारा सेकंड मॉड है इसका नाम है 90s एटमॉस्फेयर व्हीकल पैक रीबॉर्न 2.0। काफी लंबा नाम था, लेकिन ये मॉड मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपने YouTube पे देखा होगा कि और भी काफी सारे रीमास्टर्ड वीडियोस बन चुके हैं GTA सैन एंड्रियास पे, लेकिन उनके अंदर जो व्हीकल पैक को यूज किया जाता है वो मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि GTA सैन एंड्रियास गेम बेस्ड है 1992 में। लेकिन अगर आप मॉडिंग करके गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी चलाने लग जाते हो तो ये देखने में अच्छा सा नहीं लगता, ये काफी अनरियलिस्टिक है। तो इसीलिए मैंने 90s के टाइम का व्हीकल पैक चूज किया है, जो कि गेम के सारे व्हीकल्स को रिप्लेस कर देगा उनके रियल लाइफ वर्जन से। एंड ये व्हीकल्स भी 90s के टाइम के ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने गेम के अंदर इस मॉड को इंस्टॉल कर लिया है और आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट कार है यही देखने में कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मैं आपको सारे व्हीकल्स को स्पॉन करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ RZL ट्रेनर। आप चाहो तो कोई भी ट्रेनर यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ट्रेनर काफी इजी टू यूज लगता है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 मॉड्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइक्स को स्पॉन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक्स की डिटेलिंग कितनी ज्यादा सही आ रही है। बाइक्स इतने ज्यादा डिटेल तो डेफिनेटिव एडिशन में भी नहीं होंगे। ये रही पुलिस की बाइक, जो कि अल्ट्रा डिटेल्ड लग रही है। इसी के साथ अगर PCJ या फिर सैंचेज को देखा जाए तो ये भी अपग्रेड कर दिए गए। अब चलते हैं कार्स के सेक्शन पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पॉन किया है एडमिरल को, जो कि रियल लाइफ मर्सिडीज ही है और आप देख सकते हो ये गेम से कितना सूट कर रहा है। यहाँ पे मैंने अल्फा भी स्पॉन किया है, जो कि बिल्कुल सूट कर रहा है गेम से, लेकिन अल्फा को भी रियल लाइफ वर्जन से रिप्लेस किया गया है, जो कि हमें देखने में फील भी नहीं हो रहा, ये इतना वेल मेड है।
इसके अलावा देखा जाए तो गेम के अंदर जो दूसरे व्हीकल्स हैं उन्हें भी अपग्रेड कर दिया गया है। जितने भी ट्रक्स और ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं ये भी पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। अगर बात की जाए बोट्स की तो ये भी चेंज हो चुके हैं। हाँ, सारे बोट्स तो नहीं, लेकिन ज्यादातर बोट्स पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं एंड ये पहले से काफी ज्यादा डिटेल्ड लग रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर के सेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो हमारा लेवाइथन हेलीकॉप्टर है इसे चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी मैवरिक और पुलिस मैवरिक है इसे चेंज कर दिया गया है, और न्यूज चॉपर को भी। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये व्हीकल पैक कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये पैक बहुत पसंद है एंड GTA सैन एंड्रियास में अगर कोई मॉडिंग करना चाहता है तो मैं इसी व्हीकल पैक को रिकमेंड करूंगा। तो अभी तक हमने गेम के अंदर सिर्फ 4 ही मॉड्स इंस्टॉल किए हैं, जिसे देखकर ऐसा फील हो रहा है कि हमारी मॉडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे 4th मॉड को, जिसका नाम है CJ अपस्केल HD। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस मॉड को यूज करने के बाद हमारे CJ का कैरेक्टर अपस्केल हो जाएगा, यानी कि उसमें और भी डिटेलिंग आ जाएगी एंड हमारा कैरेक्टर पहले से भी ज्यादा बेटर दिखने लग जाएगा। और ऐसा हुआ भी। इस मॉड को इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो CJ का फेस पहले से कितना ज्यादा डिटेल्ड लग रहा है। अगर इसके टैंक टॉप या फिर जीन्स को भी देखा जाए तो ये पहले से बहुत डिटेल्ड है एंड ये आप साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी देख सकते हो। तो अभी आपको हमारा गेम देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। गेम के अंदर लाइटिंग इंप्रूव हो गई है, नई कार्ड्स आ चुकी हैं और रिफ्लेक्शंस भी GTA 5 जैसे लग रहे हैं। एंड अब किसी चीज की कमी लग रही है ना, तो वो है टेक्सचर्स की। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है GTA 4 के टेक्सचर्स को। जी हाँ, ये GTA सैन एंड्रियास के टेक्सचर्स को GTA 4 के टेक्सचर्स से रिप्लेस कर देंगे। एंड अभी अगर हमारे गेम को देखा जाए तो आप देख सकते हो ये पहले से कितना ज्यादा बेटर लग रहा है। जो गेम के अंदर रोड है वो पहले से डिटेल्ड लग रहा है, चाहे वो पाथवे हो, पार्किंग लॉट हो या फिर इवन वॉल्स हो। सभी चीजों के टेक्सचर्स पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो चुके हैं। आप देख भी सकते हो मैंने यहाँ पे एक कार चोरी की है जो कि GTA 4 के अंदर काफी कॉमन है, और इसे चलाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं GTA 4 खेल रहा हूँ, ना कि GTA सैन एंड्रियास। और भाई साहब, ग्रोव स्ट्रीट क्या ही सही लग रहा है। एक बार देखो इस जगह को, मुझे कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं GTA सैन एंड्रियास खेल रहा हूँ। अब गेम के अंदर सारी चीजें अपग्रेड तो हो गई हैं, लेकिन अभी तक मैंने वेजिटेशन को अपग्रेड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है वेजिटेशन BSOR 5 स्टार मॉड को, जो कि हमारे GTA सैन एंड्रियास के अंदर GTA 5 वाले प्लांट, ट्रीज और ग्रास को ऐड कर देगा। एंड आप देख सकते हो इससे हमारे गेम के अंदर बहुत ही खतरनाक लेवल की डिटेलिंग आई है। अगर मैं जंगल वाले एरिया में चला जाऊं तो ये GTA ट्रायलॉजी से भी ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड एक बार आप इस वाले लोकेशन को देखो, यहाँ पे ग्रास और जो छोटे ट्रीज हैं वो कितने डिटेल्ड लग रहे हैं। अब इसके जज तो आप ही हो सकते हो। आपको ये मॉड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अभी भी गेम के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है। अगर आप देखोगे तो रोड्स बहुत ही ज्यादा प्लेन लग रहे हैं। अब वो पाथवे हो या फिर इवन रोड, आपको कोई भी कूड़ा या फिर कचरा देखने नहीं मिलेगा। तो गेम के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा अलाइव बनाने के लिए मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉप्स को। प्रोजेक्ट प्रॉप से हमारे गेम का जो एनवायरनमेंट है वो और भी ज्यादा अलाइव हो जाता है। आपको पाथवेज पे डस्टबिन दिखेंगे, रैंडम बॉक्सेस दिखेंगे एंड ऐसी और भी छोटी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमारे गेम का एनवायरनमेंट और भी बेटर हो जाएगा। तो अब आई थिंक कि हमारा गेम पूरी तरीके से मॉड हो चुका है एंड ये सब कुछ हमने अचीव किया है सिर्फ 6 मॉड्स को इंस्टॉल करके। एंड यार मुझे तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगती है। तो यहाँ पे मैंने गेम प्ले प्रिपेयर किया है, जिसे मैं आपके स्क्रीन पर प्ले कर देता हूँ, जिसमें आप कंपैरिजन भी देख पाओगे GTA 5, मॉडेड GTA सैन एंड्रियास और GTA सैन एंड्रियास डेफिनेटिव एडिशन के बीच में। तो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।